अभिषेक जायसवाल अपने YouTube चैनल ई लर्निंग विद अभी पर अपने वादे के अनुसार क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो होता है हमारे किसी भी एग्जाम के लिए वह है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। देखिए नंबर सिस्टम की बात करें अगर तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है संख्या पद्धति में संख्या किसे कहते हैं। संख्या पद्धति में सबसे पहला क्वेश्चन उठता है संख्या किसे कहते हैं। अब देखिए संख्या किसे कहते हैं मतलब ये हुआ जिसको हम गिन सके, स्टेप बाय स्टेप हम काउंट कर सके, वह संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 ये आगे जितने भी संख्याएं होती हैं, जितने भी काउंटिंग डिजिट्स होते हैं वो सभी क्या कहलाएंगे, संख्या कहलाएंगे। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक हम जो स्टडी करेंगे अपने इस चैनल में वह रहेगा सबसे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो है इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना या कहते हैं फाइंडिंग यूनिट डिजिट्स। यूनिट डिजिट्स फाइंड करना है हमें। देखिए यूनिट डिजिट्स की बात करें, जैसे कोई भी संख्या अगर हम लें तो हमारे पास संख्या की बात करें सबसे पहले जैसे हमने मान लेते हैं 7 6 4 2, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या है 2। तो ये तो नॉर्मली हम ऐसे बता सकते हैं, ये चीजें हम बोल सकते हैं कि 2 हमारा इकाई है। लेकिन अगर कोई संख्या घात में होती है, गुणा में होती है, प्लस में होती है, डिवाइड में होगी, माइनस में होगा, फिर कैसे हम काउंट करेंगे इसका यूनिट डिजिट क्या है। इसके लिए कुछ हम रूल आपको बताएंगे, उस रूल को फॉलो करते हुए आप कितना भी कठिन होगा, चाहे जैसा क्वेश्चन होगा हम आपको सॉल्व करा के दिखाएंगे, सब आसान। पहले आप कुछ चीजें आप देख लीजिए कि कैसे यहाँ पे यूनिट डिजिट्स फाइंड करते हैं। देखिए अगर हम किसी संख्या मान लीजिए सपोज करिए कि एक हमारे पास संख्या है 15 into 7 सपोज कर, तो 5 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 7 35। अंतिम संख्या हम यहाँ पर देखेंगे लास्ट में जो है वो हमारा है यूनिट डिजिट। तो इसी संख्या को हमें निकालना है। इस संख्या को हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। वह रूल हम आपको पीरियोडिसिटी से भी बताएंगे, लेकिन आप कोशिश के ट्रिक माध्यम से याद करिए, उसमें हम डिटेल्स में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे पहला जो रूल होता है, कुछ चीजों पे आप सभी स्टूडेंट ये ध्यान देंगे कि सबसे पहला एक चीज होगा कि कुछ संख्याओं के यूनिट डिजिट्स फिक्स होते हैं। जैसे अगर संख्या का अंतिम अंक, ध्यान दीजिएगा, संख्या का अंतिम अंक 1 है, मैं यहां आपको बता रहा हूं घात का इकाई अंक निकालना। देखिए अब किसी भी संख्या का पहला स्टेप आप ये याद रखिएगा, किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक 1 और इसकी घात जो मन करे वो, मतलब कुछ भी संख्या के अंतिम अंक 1 हो और उसका घात कुछ भी दिया गया हो, तो इसका इकाई अंक हमेशा 1 होता है। ये आप इसको याद रखिए हमेशा कि एक ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक 1 हो और उसकी घात कुछ भी लिखा गया, चाहे जितना भी लिख दिया जाएगा, उसका इकाई अंक हमेशा 1 हो। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, हम एग्जांपल भी देखते चले साथ में। जैसे हमारे पास लिखा है 1721 की घात 9848, ये हमारे पास लिखा है। अब आप देखिए यह संख्या है 1721 जिसका अंतिम अंक कितना है 1, और इसकी घात कितनी बड़ी संख्या लिखी गई, हमें कुछ करना नहीं, ना मल्टीप्लाई करना है ना कुछ करना। आप ये नियम याद करिए कि किसी भी संख्या के अंतिम अंक 1 है, उसकी घात कुछ भी रहेगा, इसका मान हमेशा इकाई अंक इसका कितना आएगा 1। ये पहला स्टेप आप याद करें।
दूसरा जो आता है, जो फिक्स होता है, वो है आपका 5। देखिए 5 के लिए हम आपको बताते हैं कैसे कि यदि कोई संख्या है जिसका अंतिम अंक 5 है, एक कोई भी संख्या जिसके अंत में 5 हो और इसकी घात कुछ भी है, क्रॉस का मतलब चाहे जो संख्या लिखी गई कोई प्रॉब्लम नहीं, कि एक ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक 5 है और इसकी घात कुछ भी हो, तो इसका भी इकाई अंक हमेशा 5 होगा। इकाई अंक हमेशा कितना होगा? 5। कि एक ऐसी कोई संख्या जिसकी जिसके अंतिम में 5 है और इकाई घात में कोई भी संख्या क्यों ना लिख दी जाए, तो इसका इकाई अंक हमेशा कितना आएगा? 5। तीसरा जो कॉमन सबसे होता है और इसको याद रखना है, वो है आपका 6, कि एक ऐसी कोई संख्या जिसके अंतिम में 6, कोई ऐसी संख्या जिसके अंत में 6 हो और घात में कुछ भी लिखा गया, कोई ऐसी संख्या जिसके अंत में 6 हो और घात में कुछ भी लिख दिया जाए, तो इसका भी इकाई अंक हमेशा 6 ही होगा। इकाई अंक हमेशा कितना होगा? 6। अब आप देखिए ध्यान से, इन दोनों के एग्जांपल से देख लेते हैं। इसका एग्जांपल अगर हम देखें कि जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा 525 की घात 7, 8, 9, 5, ऐसा लिखा कि देखिए 525 की घात 7895 लिखा है। अब अगर कोई व्यक्ति होगा तो 525 को 7895 बार गुणा करेगा, फिर जो लास्ट में आएगा वह इकाई अंक होगा। तो इससे अच्छा अगर आप ये नियम याद करिए कि एक ऐसी संख्या जिसके अंत में 5 हो, घात में कुछ भी लिखा हो, संख्या के अंत में 5 है, घात कुछ भी लिखा, तो इसका इकाई अंक हमेशा कितना आएगा? जल्दी से बताइए आप लोग, कितना आएगा? 5। ठीक है। 6 वाले में देखिए, जैसे हमारे पास कोई संख्या है, एग्जांपल में चेक करें इसका, कि एक ऐसी संख्या जिसकी घात हम ले लिए हैं 1967। देखिए हमारे पास एक संख्या है 766 और इसकी घात कितनी है? 1967। तो इसका इकाई अंक निकालने का मतलब 766 को 1967 बार गुणा करें। इससे अच्छा यह है कि आप ये नियम याद करिए कि एक ऐसी संख्या जिसके अंत में 6 हो और घात में कुछ भी लिखा होता है, इसका इकाई अंक कितना होता है? हमेशा 6 होता है। ये फिक्स हो। इसके बाद दो और हैं, उसको भी आप याद करिए। देखिए जब भी हम घात लिखते हैं, एक चीज इससे पहले हम याद करें कि कोई भी संख्या में लिखते हैं और इसके ऊपर घात लिखते हैं, तो घात क्या हो सकता है? या तो सम हो सकता है या विषम हो सकता है। यही दो ही चीजें संभव हो सकती हैं, ऐसे तो तीसरा कुछ नहीं हो सकता। या सम होगा या विषम होगा। अब सम और विषम के बारे में बात करें, इसमें चौथा नियम आपका आता है कि यदि कोई संख्या है जिसका अंतिम अंक 4, कोई ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक 4 है, इसका घात क्या हो सकता है? या तो सम हो सकता है या विषम हो सकता है, दो ही केस हो सकते हैं। अब आप इसको चेक करें, ये नियम याद रखेंगे कि सम के केस में अगर इकाई अंक निकालना है, सम और विषम दोनों देख लीजिएगा, ये नियम हमेशा याद रखेंगे, तभी आपको सॉल्व होगा जल्दी से। घात में सम है, सम क्या होगा? 2, 4, 6, 8 ऐसी कोई संख्या होगी जो सम होगी, और विषम क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9। तो सम के केस में इकाई अंक हमेशा 6 आता है और विषम के केस में इकाई अंक हमेशा कितना आता है? 4। ये समझ में आया कि कोई भी संख्या जिसके अंत में 4 है, घात सम अथवा विषम हो सकते हैं। सम होगा तो इकाई अंक हमेशा 6 आएगा, विषम होगा इकाई अंक हमेशा 4। इसको आप याद रखिए। एक और पांचवा केस इसमें होता है, वो है कि यदि कोई संख्या है जिसका अंतिम अंक 9, 4 वाला समझिए फिर से एक बार, कि यदि कोई संख्या जिसके अंत में 4 है, उसका घात सम अथवा विषम हो सकता है। सम होगा तो इकाई अंक हमेशा 6 आता है, विषम होगा इकाई अंक हमेशा 4। ये आप याद रखें। अब देखिए यहां पर 9 वाले के केस में देखिए, यदि कोई संख्या है जिसका अंतिम अंक 9 और घात में भी
क्या हो सकता है, या तो सम हो सकता है या विषम हो सकता है। अब देखिए दो ही चीजें केस हो सकती हैं। अब यहां पे आप समझिए, अगर सम हुआ तो क्या होगा, सम हुआ तो कैसे होगा और विषम होगा तो क्या होगा। देखिए सम होगा तो 9 का वर्ग कर स्क्वायर कर, तो 9 का स्क्वायर 81 होगा, 81 होगा। 81 का अंतिम अंक कितना होता है 1। इसका मतलब अगर सम है तो इकाई अंक 1 आता है और विषम है इकाई अंक कितना आता है 9 आता है। आप इसको समझ लीजिए कि यदि कोई संख्या, ये नियम आप इसको याद करेंगे, इकाई अंक आपको हम चुटकियों में बताएंगे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यदि कोई संख्या जिसका अंतिम अंक 9 है उसकी घात सम अथवा विषम हो सकती है। सम होगा इकाई अंक 1 होगा, विषम होगा इकाई अंक 9। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन आप समझिए इसके बाद में हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। 4 वाले का एग्जांपल हम देख सकते हैं आप कि जैसे एग्जांपल इसका देखें, कोई संख्या हमारे पास लिखा है, मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं 514 और इसकी घात लिख दी है 729। देखिए 514 की घात 729, यहाँ अंतिम में 4 है, यहाँ अंतिम में 9 है, इसका मतलब ये विषम है। अब नियम याद करिए कि अगर कोई भी संख्या है जिसका घात विषम है 4, जिसके अंत में 4 है और उसकी घात विषम संख्या है, तो विषम होने में इसका इकाई कितना आता है 4। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आप सॉल्व कर सकते, देखें उत्तर बता दें। ठीक है, ऐसे एग्जांपल यहाँ पर देखिए, इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका कि जैसे मान लीजिए लिखा है हमारे पास 724 की घात 512। अब आप देखिए यहाँ पे अंतिम 4 ऊपर क्या है घात 2, 2 क्या है एक सम संख्या, तो 4 की घात 2 एक सम संख्या है। इसका मतलब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका इकाई कितना आएगा 6 आएगा। नियम याद करिए कि यदि कोई संख्या है जिसका अंतिम अंक 4 है और उसका घात सम अथवा विषम हो सकता है, सम के केस में 6 आता है और विषम के केस में 4। ऐसे ही 9 वाले का एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल देखिए कि एग्जांपल में कि यदि कोई संख्या है, जैसे लिखिए 919 की घात 511, एक क्या होगा विषम, 9 अंत में दिख रहा है, उसकी घात विषम संख्या है, तो विषम के केस में इकाई अंक कितना होगा हमेशा 9 होगा। एकदम क्लियर हो रहा है कि कोई भी संख्या जिसके अंत में 9 हो उसका इकाई और उसकी घात में एक विषम संख्या हो तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना आता है 9 आता है। एक सम वाला देख लेते हैं कि जैसे अगर हम लिखा देख लीजिए, कोई संख्या हमने ले लिया, मान ले लेते हैं 1029 की घात हमने ले लिया 926। देख लीजिए इसको 1029 की घात 926 लिखा, यहाँ अंत में 9, घात एक सम संख्या, 9 की घात सम संख्या बिना देखे इकाई अंक कितना आता है 1। ये समझ में आया कि एक ऐसी संख्या जिसके अंत में 9 हो, घात अगर सम होगा इकाई अंक 1। अब इसके बाद देखिए हमारे पास, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं अब हमारे पास संख्याएं क्या बची उसको हम ध्यान से देखें। देखिए हमारे पास केवल अब संख्या बची 2 3 7 8। एक और भी छूट गया था, उसको आप याद करिए कि यदि किसी संख्या के अंत में 0 और उसकी घात कुछ भी है तो इसका इकाई अंक भी कितना होता है 0 ही होता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, इसको छोड़ेंगे कि एक ऐसी संख्या जिसके अंत में 0 है उसकी घात कुछ भी रहेगी तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना होता है 0। चलिए अब हमारे पास जो बचा है इसको देखते हैं कि कोई भी संख्या जिसके अंत में क्या हो 2 3 7 8, कोई संख्या जिसके अंत में 2 3 7 8, तो इसके लिए आपको हम नियम बताते हैं। नियम कैसा होगा आप याद रखें। ये मेथड आप अगर याद रहेगा तो आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको हम बता रहे हैं कैसे करेंगे। जैसे कोई भी संख्या दिया जाएगा तो पक्का इसका कुछ ना कुछ घात दिया जाएगा। भाई घात रहेगा तभी तो हम इसको सॉल्व करेंगे।
जो भी पावर होगा पावर में 4 से डिवाइड करेंगे और हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे। यह जो रिमाइंडर आएगा, शेष मतलब रिमाइंडर आएगा, इस रिमाइंडर को हमें याद रखना है। देखिए घात में 4 से भाग देने पर शेष हमने निकाला। इसके बाद अगला स्टेप हम क्या करेंगे कि जो भी संख्या का अंतिम अंक इनमें से होगा, 2 3 7 8 में से कुछ भी होगा, इस शेष को उसकी घात लगा देंगे। कोई भी संख्या रहेगा भाई, शेष जो आएगा या जैसे 2 3 7 8 में से कोई भी संख्या था उसके हम क्या लगा देंगे, घात। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि आप समझ लीजिएगा 2 3 7 8 में से किसी भी संख्या पर जो दिया रहेगा इस पर हम क्या लिख देंगे, इसकी घात क्या लिख देंगे, शेष, और इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे ये भी आपको अगले वाले इसमें बताएंगे कि ऐसा आगे कैसे होता है। तो इसकी घात क्या लिख देंगे, शेष। इसका जो मान होगा, इसकी जो वैल्यू आएगी, इसका जो मान आएगा, इसी का इकाई अंक ही आपका पूरी संख्या का इकाई है। ये 2 स्टेप याद रखना कि पहले स्टेप क्या करना है, जो घात होगा उसमें 4 से भाग देना, 4 से भाग देने के बाद शेष ज्ञात करेंगे। शेष जितना आएगा वह 2 3 7 8 के ऊपर घात लगा देंगे। घात लगाने के बाद उसका मान ज्ञात करेंगे और मान का इकाई अंक ही पूरी संख्या का इकाई अंक होगा। ये आप स्टेप बाय स्टेप लिख सकते। ऐसा कई बार होता है कि कभी कभी शेष शून्य आ जाता है। शेष शून्य आने का मतलब यह हुआ कि घात पूरी तरह से कट गया, विभाजित हुआ। तो विभाजित होने के केस में आप याद रखेंगे कि इस संख्या पर जब शून्य आ जाएगा तो आपको याद रखना है कि 2 3 7 8 की घात 4 लगा, और आप याद रखिएगा 2 की घात 4 होता है 16, तो शेष शून्य आएगा तो 2 रहेगा तो इकाई अंक 6 होगा, 3 रहेगा तो इकाई अंक 1 होगा, 7 रहेगा तो आप 7 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49 7 343, और इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 21, इसका भी कितना आ जाता है 1, और 8 होगा तो 8 9 64 4 32 8 जो देखिए ध्यान से, अगर हम 8 की घात 4 करेंगे गुणा कैसे करेंगे ये भी याद रखिए। हम कभी भी गुणा इस तरह से नहीं करेंगे कि इसका इतना लंबा गुणा करेंगे। देखो 8 9 64 64 का 4 लिखिए, 4 8 32 का 2 2 8 16 का 6, तो इकाई अंक क्या आएगा 6। आप याद रखें कि शेष शून्य 2 है, 2 का भी मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16, ध्यान दीजिए 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16, 16 का अंतिम अंक 6। ऐसे 3 का चेक कर सकते हैं, 3 की घात 4 मतलब 3 का 4 बार गुणा, देखो 3 त्रिक का 9 9 त्रिक 27 7 त्रिक 21, तो अंतिम अंक 1। फिर ऐसे 7 का कर सकते हैं, देखो 7 सते 49 9 सते 63 7 त्रिक 21, या इतना चीजें कर सकते हैं। तो यहां पे आप क्या देख सकते हैं कि ये संख्या क्या है 6116, ये संख्याएं आ गई। तो इसको आप ये ट्रिक बना लीजिएगा 2 3 7 8 कि अगर घात में भाग देते वक्त शेष शून्य आएगा तो 2 रहेगा तो 6 आएगा, 3 रहेगा तो 1 आएगा, 7 रहेगा तो 1 आएगा, 8 रहेगा तो 6 आएगा। इतनी चीजें आपको याद रखनी, ठीक है। हमारे पास क्या क्या मिला, 2 3 7 8 में है कि घात में सबसे पहले स्टेप याद करें, घात में 4 से भाग देंगे, शेष ज्ञात करेंगे, शेष को घात पे लिखेंगे, जो मान आएगा वो हो जाएगा। अगर शेष शून्य आता है 2 होगा तो 6 होगा, 3 होगा तो 1 होगा, 7 होगा तो 1 होगा, 8 होगा तो 6 होगा। आप ऐसे याद करिए 6 1 1 6, दोनों तरफ 6 बीच में 1 1, तो 2 और 8 का 6, जो सम संख्या उसका 6 आता है और जो विषम होता है उसका 1 आता है। अगर घात शून्य है तो आप स्टेप याद करिए कि घात शून्य आया, घात शून्य होने मतलब शेष शून्य, काटने पे शून्य आया, तो शेष शून्य आने पे अगर इकाई अंक 2 लिखा गया तो 6 8 लिखा गया, 6 बीच में जो भी लिखा गया 7 लिखा गया चाहे 3 लिखा गया उसका 1 आ। अब हम इसमें थोड़े से कुछ क्वेश्चन एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं, बाद में हम कल आपका सेशन दिखाएंगे कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए
941 41 मतलब कि 43 थोड़ा सा बड़ा। अब देखिए अंतिम में अंक यहाँ क्या है 7, तो हमारे पास क्राइटेरिया क्या था 2 3 7 8 का, तो यहाँ 7 के बाद हमारा पहला स्टेप क्या बेटा जो घात है उसमें 4 से भाग देंगे। लेकिन आप इतने बड़े संख्या में भाग देने का कोशिश मत करेंगे, ये टाइम वेस्ट करेंगे। आप इसके लिए क्या करेंगे अंतिम 2 अंक ले लीजिएगा, भाज्यता का नियम वाला। इसमें अंतिम 2 अंक क्या है 43 में अगर हम 4 से डिवाइड करें 4 में 40, तो शेष कितना बचा 3, हमारे पास शेष मिल गया 3। मैंने इसलिए कहा था कि यदि कोई संख्या है जिसके अंत में 2 3 7 8 है और उसकी घात में कुछ भी है, तो घात में किससे डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड किया, तो इसके बाद शेष हमें मिला 3। शेष मिला तो यहाँ पे हमने संख्या की घात लिख दिया, संख्या का अंतिम अंक क्या है 7, इसकी घात लिखा 3। तो इसको हम कैसे पूरा करेंगे 7 × 7 × 7, तो कैसे करेंगे 7 × 49 9 × 63, इकाई अंक कितना आ गया, इकाई अंक हमारे पास आ गया 3। एकदम स्टेप तुरंत आपको 1 सेकंड जितना कम समय हो सकता है आप इसमें कर सकते हो। आप देखें उत्तर बता दिए, केवल प्रैक्टिस करना है। आप समझिए इसको, फिर से दूसरा कोई क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा है 718 की घात लिखा 514। दूसरा ये पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल आप समझिए, ये लिखा 718 की घात 514, तो अंतिम में क्या दिख रहा है 8। अब घात के अंतिम 2 अंक में हमें भाग देना, अंतिम 2 अंक में देखो 14 में अगर हम 4 से भाग दें 4 किए 12, शेष कितना बचा 2। यह शेष हम घात लगाएंगे 8 के ऊपर, 8 की घात 2 करेंगे 8 9 64, और 64 का इकाई अंक क्या हो गया, यही आपका इकाई अंक है, तो इकाई अंक आ गया 4। इसके बाद एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे लिखा गया है 233 की घात 515, या देखिए 233 की घात 515 लिखा है। यहां पर क्या दिया 3, ऊपर घात में 515, तो मैंने नियम बताया क्या कि घात में अंतिम 2 अंक में भाग लेना किससे 4 से भाग दे दीजिए भाई, 15 में 4 से भाग देंगे, 4 में 12, शेष कितना बचा 3। तो यह जो 3 आया वो किस पे लगाना है, संख्या का इकाई अंक जो होगा उसकी घात पर, तो 3 की घात लगा दिया 3, तो 3 की घात 3 का मतलब 3 × 3 × 3, तो 3 × 9 × 27, 27 का मान हो गया, अंतिम में क्या दिख रहा है यहाँ 7, तो यही आपका इकाई अंक, ठीक है। ये आपका इकाई अंक निकालने के एक तरीके हैं, जिस पर हम कल आपका अगले स्लाइड में हम आपको क्वेश्चंस भेजेंगे, कैसे क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करते हैं। साथ में अगर आप नए हैं तो आप कोशिश करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे रेगुलर अपडेट्स आपको दिया जा सके, और उसके साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए।